वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा। 29 जून से पहले कुछ ऐसा होगा जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, क्योंकि ये आपके रिलेशन की एक मेजर अपडेट है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके रिश्ते में आने जा रहा है और 29 जून से पहले ये चाहे रीयूनियन हो या फिर आपके पर्सन का ज़िंदगी में लौटना हो, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हो, उनके ट्रू इरादे यानी कि उनके असली इरादे इस रिश्ते में, जो कुछ भी है आज इस रीडिंग में आपको सब साफ हो जाएगा। ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है। 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर लगे हुए आसानी से मिल जाएंगे और सभी तीनों ऑप्शंस को आपने देखना है। अगर आपको ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड्स हैं, 29 जून से पहले, 29 जून से पहले इस इंसान के साथ आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील करोगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इस इंसान से ऐसी एनर्जी फील होगी कि शायद ये मुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा ये एनर्जी आपको पॉजिटिव फील होगी कि अब ये मेरी लाइफ में लौटने वाले हैं। तो आपके दिमाग में 2 तरह के विचार बहुत आएंगे। एक तो आपका पर्सन आपकी फोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी असर आपको एनर्जेटिकली 29 जून से पहले फील हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर किसी को लव वाइब्रेशन भेजना, किसी को विजुलाइज करना, विजन बोर्ड पर उस इंसान की तस्वीर लगा देना, या आपकी फ़ोटो अगर इनके पास है तो ये उससे भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। 29 जून से पहले ऐसा टाइम इनके जीवन में आ रहा है जब इनको अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स इतना ज़्यादा परेशान करेंगे जिसको लेकर ये इंसान अपने जीवन में प्यार और इमोशंस की कमी महसूस करने वाला है। और जब ये खालीपन महसूस करेंगे तब इनको आपकी याद आएगी और ये आपकी फ़ोटो पे मैनिफेस्ट करेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इनके पास तो हमारी कोई फ़ोटो नहीं है। तो देखिए, आजकल का डिजिटल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है, हर चीज़ फास्ट पेस पर हो रही है लाइफ के अंदर। तो किसी की फ़ोटो को ऑनलाइन सोशल मीडिया से निकाल कर सेव करना, स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत आसान बात है। चाहे कोई फेक अकाउंट बनाकर ये करे या अपने किसी रियल अकाउंट से करे, क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में जहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने तो हमें ब्लॉक किया है, फिर ये हमारे बारे में सर्च क्यों कर रहे हैं, ये इन्हें हमारी क्यों याद आ रही है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपके डाउट्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करूं टैरो के थ्रू। तो कुछ लोगों में ये बता दूं कि 29 जून से पहले का जो टाइम है थोड़ा सा टफ टाइम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा एनर्जी साइकिल रिपीट होगा जिसमें आपको एक बार तो ये लगेगा कि मेरे पर्सन मुझे भूल चुके हैं, क्योंकि आपको उनका एक्शन इतना धीमी गति से अपनी तरफ आता हुआ फील होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में कभी याद भी करते हैं। बट ये याद करते हैं क्योंकि इनके कार्ड्स में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 29 जून से पहले
कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम से पेशेंटली इनके लौटने का वेट किया है। आपकी आंखें इनका इंतज़ार कर रही हैं, आपका दिल इनके प्यार से भरा हुआ है और आपके साथ इनकी जो यादें हैं इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल लेवल में बस गई हैं। जिसे कहते हैं ना, आत्मा के अंदर उस प्यार को बसा लेना। और दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है या ये पर्सन थर्ड पार्टी में आज भी है, फिर भी आपका दिल इसी इंसान के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करता है। तो कुछ लोगों को ये बता दूं कि ट्रैवलिंग भी एक रोल मेजरली प्ले करने वाला है। अगर आप कहीं पे स्पिरिचुअली या किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाह रहे हो आने वाले दिनों में, तो वो अपना प्लान रोके मत, क्योंकि जब आप अपनी ट्रैवलिंग से वापस आओगे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा। कई बार हमें ज़िंदगी में अपनी एनर्जी को बदलना पड़ता है ताकि हमारे लाइफ में बंद रास्ते ओपन हो जाएं। नेगेटिविटी जो आसपास जमा हो रखी है उस एनर्जी को कैंसल आउट किया जा सके। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करते हो या किसी रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवलिंग करते हो, चाहे आप सोलो ट्रैवल करो, चाहे फ्रेंड्स के साथ करो या फैमिली के साथ, आपकी एनर्जी बदलेगी और उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, रिजुविनेटेड और एक रिफ्रेश एनर्जी को महसूस करोगे और लव में भी आपकी एनर्जी रोटेट हो रही है। तो इनका जो इरादा है इस रिश्ते में, शायद उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आपकी खुशियों से इस इंसान की खुशियां जुड़ी हैं और वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर अब बीच मझधार में छोड़ना नहीं चाहते। तो शायद थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक चॉइस भी बनाई जाएगी 29 जून के आसपास। और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 29 जून का टाइम आगे निकल जाए, यानी कि कुछ लोगों में इस पर्सन का रीयूनियन का थॉट आपको लेकर 29 जून के बाद स्टार्ट हो, बट एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब मैं राशियों की अगर बात करूं तो यहाँ पे राशियां जो सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में इसी ऑप्शन में आई हैं वो है फायर एलिमेंट की राशियां, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि इसकी एनर्जी पूरी रीडिंग में 80% है। मेष, सिंह, धनु राशि, और ये राशियां आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, यानी कि उनकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन हो सकता है और उनका वीनस इन राशियों में बैठा हो सकता है। उसके बाद राशि जो है जिसकी 80% एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 50% की एनर्जी वाटर एलिमेंट की दो राशियों में है, कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। देन लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, इसमें भी 50% एनर्जी है और राशियाँ इसमें दो ही आई हैं, एक्वेरियस और जेमिनी, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये रीडिंग थी 29 जून से पहले जो सिनेरियोज आपके रिश्ते में इस इंसान के साथ बनेंगे, चाहे वो नो कांटेक्ट में रहे हों या डेली कांटेक्ट में, आपको कुछ मेजर डिसीजन इस पर्सन के थ्रू
समझ आ सकता है कि इनका फैसला मेरे लिए क्या है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें गाइस। कमेंट में लिखना है 29 जून। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है आज का ऑप्शन 2, 29 जून से पहले ऐसा क्या होने वाला है जो आपके दांतों तले उंगलियां दबाने वाला होगा। क्योंकि एनर्जी हर महीने कुछ ना कुछ नया शिफ्ट लेती है, पोर्टल भी खुलते हैं और प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट में बदलते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि ये रिश्ता मुझे एक स्लो मूविंग एनर्जी को ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा, एनर्जी जो स्लो चल रही है अभी तक, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए वेट बहुत ज़्यादा किया है, उन्होंने आपको बहुत लंबा वेट कराया है और ये कनेक्शन काफ़ी पुराना भी मुझे लग रहा है। हो सकता है कि ये रिश्ता कुछ लोगों का 3 साल से ज़्यादा पुराना हो, कुछ लोगों में ये 6-7 साल पुराना भी हो सकता है, 10-12 साल पुराना भी हो सकता है और उससे ज़्यादा साल पुराना भी। काफ़ी कार्मिक एनर्जी है इस ऑप्शन में। आप में से काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फॉर्चून सीकिंग कि फ्यूचर क्या है, कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल्स की तरफ और स्टोन्स की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। कुछ लोग तंत्र मंत्र, वशीकरण, स्पेल्स और विचक्राफ्ट में इंटरेस्ट लेते होंगे। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों को ऐसा मन में डाउट बार बार आता है कि आपके पर्सन को कुछ स्पेल वर्क करवाकर, यानी कि कोई तांत्रिक क्रिया करवाकर आपसे अलग किया गया है। और ये सोच आपकी आगे भी महीनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर के साथ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में ये कुछ हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी जो हीलिंग है वो बहुत स्लो है। अगर आप अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हो या खुद से हीलिंग की कोशिश में लगे हो तो हीलिंग हो रही है आपकी, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। शायद कुछ लोगों में अगले कई महीने लग जाएंगे आपको प्रॉपर रिकवर होने में और हील होने में। ये रिलेशन आपका इजी गोइंग तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे अभी भी थर्ड पार्टी में झूठ बोलकर नजर आ रहे हैं कि रह रहे हैं उस रिश्ते को, झूठ के आधार पे ये चला रहे हैं, क्योंकि उस रिश्ते में भी इनका कोई इमोशनल अटैचमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे या किसी को लगे कि नहीं मेरे पार्टनर तो बहुत लॉयल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही प्योर हार्ट हैं, बहुत ही जेनरस सोल हैं, तो फिर आपके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 की रीडिंग सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो टॉक्सिक एनर्जी है। और बीइंग अ टैरो रीडर मेरा काम है सच से सामना करवाना। जिनको सच सुनना नापसंद हो वो टैरो रीडिंग इस चैनल पर तो ना सुना करें, क्योंकि मुझे सिर्फ मीठी मीठी बातें करके आप लोगों के व्यूज़ नहीं लेने, आप लोगों से झूठी प्रशंसा नहीं लेनी। जो लोग मेरी सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे वो इस चैनल पर बने रहेंगे, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही लाइफ को चलाना पसंद करते हैं, जो स्पिरिचुअली ग्रोथ को फील नहीं करते, जो अपने इनर कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अक्सर ऐसे लोग ही हार्ट एंड माइंड की जंग में पीछे रह जाते हैं और फिर बाद में टैरो रीडर्स के पास आते हैं कंसल्टेशंस के लिए और फिर कहते हैं कि हमने अपने हाथ से टाइम निकाल दिया।
तो ये रिलेशन आपको ना मेजर कार्मिक लेसन देने आया है। ये इंसान की जो सोल है वो आपकी सोल से लास्ट बर्थ से जुड़ी हुई है। हाई पेंडिंग डिजायर्स इनकी आपके लिए हैं और मुझे सारी ही एनर्जी फिजिकल लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे फिजिकल हमेशा होना चाहते हैं, नो मैटर कितने दिनों तक बात होती है या नहीं, या कितनी बार आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ जाए तो उनकी डिज़ायर आपके लिए ख़त्म नहीं होती। इमोशनल फीलिंग्स इस इंसान की आपके लिए कम है। तो मुझे लगता है कि ड्रीमी एनर्जी आपकी ज़्यादा है, इमेजिनेशन में आप ज़्यादा हो, लेकिन 29 जून से पहले एक रियलिटी चेक मिलेगा। बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी, पता लग जाएगा कि आखिर ये रिश्ता मेरे लिए फ्यूचर में आगे जाने वाला है या नहीं। काफ़ी लोगों को मेजर गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की, चाहे वो साइन के रूप में मिले या अगर आप डेली व्यूअर हो इस चैनल पर, रोज़ आते हो, रीडिंग्स को सुनते हो, तो डेफिनेटली 29 जून से पहले जितनी भी टारो रीडिंग्स आप सुनोगे उसमें कुछ ना कुछ आपको रियलिटी ज़रूर सुनाई देगी। अब आपको अंडरस्टैंड करने होंगे यूनिवर्स की लैंग्वेज और जो सिग्नल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, विजन्स मिल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आपको डिकोड करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है, खुद से नहीं समझ पा रहे, माइंड और हार्ट की जंग में फंस गए हो कि दिल की सुनो या दिमाग की, तो शायद आपको 29 जून से पहले किसी टैरो कार्ड रीडर के संपर्क में भी आना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना काफ़ी टाइम से एक ही तरह का साइकिल रिपीट हो रहा है। स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, बार बार के किए गए एफर्ट आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो पार्टनर का जो रियल इंटेंशन है, असली इरादा, वो शायद आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखना है। उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सॉरी टू से। शायद अगर आप इनको कितना भी मनाने की कोशिश करोगे तो हर बार ये आपसे वक्त लेते जाएंगे कि अभी मैं सेटल नहीं हूँ, अभी फैमिली को मनाना है, अभी मुझे फाइनेंशियली सिक्योर होना है, या अभी मेरी लाइफ में कुछ और डिज़ायर्स हैं, मेरी कुछ एस्पिरेशंस हैं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो शायद आप फेड अप हो जाओगे। जिनको कमिटमेंट मिलेगा उनको एक लंबे स्ट्रगल के बाद कमिटमेंट मिलेगा, और जिसमें कम से कम 6 से 8 महीने भी लग जाएंगे, कि 6 से 8 महीने के बाद इन्होंने कमिटमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया है। और कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 साल तक लंबा भी जा सकता है। बाकी जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे राशियां जो यहाँ पे मिली हैं, फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस है, सिंह और धनु राशि है। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट के 2 साइन निकले हैं, वर्गो और टॉरस का, कन्या और वृषभ राशि का। ये उन लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है जो 29 जून से पहले आपकी लाइफ में कांटेक्ट में आना चाहेंगे, अगर नो कांटेक्ट है तो बस यही थी आज की रीडिंग। और इसमें राशियां मुझे जो आई मैंने बता दिया। जिनको अपने पार्टनर की राशियों का ना पता हो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये जस्ट एक जनरल रीडिंग है। आप चाहें तो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग मेरे साथ ले सकते हो। और जिनको अपनी हीलिंग करवानी हो या उपाय लेने हो, रिचुअल्स करवाने हो, स्पेल्स करवाने हो, थर्ड पार्टी को बीच में से हटाना हो,
या पार्टनर की लाइफ से ब्लैक मैजिक को दूर करना हो तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन डिटेल में ले सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आराम से लगी हुई आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर ले। आज की रीडिंग को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में डालना है 29 जून यानी कि 29 जून, थैंक यू गॉड। चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बीच में डबल माइंड हो गया है कि मैं इसको भी सुन लेती हूँ या उसको भी सुन लेता हूँ, तो आप सुन सकते हो, क्योंकि टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही चीज़ को आपने सुनना है। लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाता हो, अंदर से मन की आवाज़ जब आती है कि इसी ऑप्शन में तुम्हारा आंसर है, तो उसी को सुना करो। बाकी कुछ लोग ऐसा बहुत करते हैं कि मेरा लकी नंबर 1 है या मेरा लकी नंबर 3 है, तो मैं तीसरे ऑप्शन को ही हर बार सुनूंगा। ऐसा कभी नहीं करना। उस टाइम जो आपके मन में पहली आवाज़ आई है उसको फॉलो करो। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है आज का बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन 3, प्यारा सा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे सारे देखने वाले दर्शक बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने चुना है वो प्यारे नहीं है, या जिन्होंने 2 चुना है वो प्यारे नहीं है, सब प्यारे हैं। लेकिन 3 वालों की बात ही कुछ अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी फील हो रही है मुझे, एक स्टार लाइक पर्सनालिटी और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका जिससे कई लोग ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को हैंडल करना। कई लोग तो आपसे शायद इतना ट्रिगर फील करते हैं कि उनकी लाइफ उनको जो सिखाना चाहती है वो उन्हें बाद में समझ आता है, और ऐसा ही हाल आपके पार्टनर का है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ काफ़ी सारे चैनल्ड लव मैसेजेस, प्यारे प्यारे वो संदेश मिले हैं जिसमें आपके पर्सन की हार्ट एंड माइंड दोनों की एनर्जीज आ रही हैं, दोनों के थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि दिल में जो बातें हैं वो भी, और जो 29 जून से पहले दिमाग में प्लानिंग चल रही है वो भी। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज, आई एम प्लानिंग टू गिव यू सरप्राइज वेरी सून। वाओ। एक और बात आपको बता दूं, अभी तक 2 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग ऑलरेडी कर दी, किसी में चैनल्ड लव मैसेज नहीं आया, सिर्फ इसी ऑप्शन में आया है। तो ये रीडिंग बहुत स्पेशल है सभी लोगों के लिए, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, मिनिमम कांटेक्ट में रहे हो, या फिर अगर रेगुलर बात भी होती है, डेली कांटेक्ट में भी हो। तो बहुत ज़्यादा वक्त आपका इनके ऊपर शक में निकल जाता है कि क्या ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं। ये एनर्जी आप में बहुत आती है। आपका पर्सन आपको बहुत जल्द कोई सरप्राइज देने का प्लान कर रहा है, क्योंकि इस इंसान के अंदर आपसे दूर जाने के बाद कुछ अधूरी एनर्जी, जो एक एम्प्टीनेस होती है, खालीपन, होलोनेस। आपने वो एक बांस देखा होगा, बांस अंदर से इतना खाली है कि उसमें अगर आप कुछ भी बोलते हो ना तो उसका जो एको होता है वो दूर तक जाता है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूर तक पता लगती है। देखने में बांस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा आँखों को प्लेजेंट लगता है, लेकिन अंदर से खोखला है। वैसे ही ये इंसान है, दूर से देखने में ये पर्सन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन जब लोग इनकी लाइफ में आते हैं, जब इनके साथ इमोशनल होने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ड्राई, बहुत ही रफ, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर उन्हें देते हैं, ठंडा बर्ताव है इनका। लेकिन आपके लिए इनके अंदर वो वार्मथ, वो कोजीनेस, वो हॉटनेस फील हो रही है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की। अगर आपको अगले कुछ दिनों में 29 जून से पहले नंबर 2, नंबर 9, 11,
222 2020 0002 या 999 9090 0009 या 0099। इस तरह के अगर नंबर्स दिखते हैं 2 और 9 की सीरीज में, समझ लेना आप दोनों की जिंदगी में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बनने वाला है। आप दोनों की लाइफ के अंदर रनर चेजर का सिचुएशन एंड हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि सरप्राइज ये होगा कि कुछ लोगों को इस पर्सन से ये गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि इन्होंने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड मिला है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है गाइस, जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में आपको 29 जून लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्योंकि जिन लोगों का कमेंट नहीं आएगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आपके साथ एनर्जी टैरो की रेजोनेट नहीं करेगी। क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। मैं अपनी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करने से पहले प्रॉपर मेडिटेशन, एनर्जी को बैलेंस करना, और अगर मुझे यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है मैं तभी रीडिंग्स को रिकॉर्ड करती हूँ। अदरवाइज़ हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, एनर्जीज़ का अपडेट पता चले और आप उन गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम्हारे दोस्तों से पता करने की कोशिश में लगा हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। मुझे डर लग रहा है जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है। बताओ सच क्या है, प्लीज़ एक बार बात कर लो। ये तो मुझे गड़बड़ लग रही है गाइज। ये मुझे लग रहा है कि पहले खुद ही आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको हल्के में ले रहे थे, कम्युनिकेशन को इतना ओपन नहीं रखा हुआ था, छुपा छुपा के अपने दिल की बात आपसे उतनी ही शेयर कर रहे थे जितना इनको सही लग रहा था। अब जब आपसे इन्होंने फील किया है कि आपके साथ वो मन की कोई भी बात कर ले तो वो बात कभी भी लीक नहीं होती, क्योंकि आपकी आदत नहीं है कि सीक्रेट्स को दुनिया में फैलाना। आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, लेकिन इस पर्सन की बार बार जो इन एंड आउट एनर्जी है उसने आपको ट्रिगर किया है और आपने इनसे बात करना कम कर दिया है। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस इंसान के नंबर को ब्लॉक कर दिया है या इनके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक में डाल दिया है। उसी के बाद से इन्हें अकल आ रही है और इन्होंने आपके फ्रेंड से कांटेक्ट में आने की कोशिश की है, लेकिन सबके पार्टनर ने ये सब नहीं किया। सिर्फ उन्होंने आपको ऑनलाइन चेक किया है और इनको डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और ने एंट्री तो नहीं ले ली। कुछ कंफर्म करेंगे तभी ये आपकी लाइफ में कोई बिग एक्शन प्लान करेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है इन्हें आप ही के इशारे का वेट है। तो शायद ये आपसे सच सुनना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि क्या सच है। अब अगले मैसेज में, यू आर माई वर्ल्ड, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तुम मेरा संसार हो, यानी कि मेरी दुनिया हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बोला था, ये वाली जो रीडिंग है ना ऑप्शन थर्ड की, ये बहुत ही प्यारे लोगों की है। प्यारे लोग इसलिए हैं क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी लोगों के साथ हीलिंग करते करते अपने काफ़ी कर्मों को बैलेंस किया है। अभी भी कुछ पेंडिंग कर्म है जो इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में आपको कार्मिक लोग बहुत मिलेंगे। एक के बाद एक आपको ज़िंदगी में लेसन सिखाया जाएगा, चाहे वो करियर फ्रंट में हो, लाइफ के किसी एरिया में पर्सनल ग्रोथ को लेकर,
मेंटल हेल्थ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली को लेकर, दुनिया की हर तरीके से जो समझ है जब तक आपको आनी जाएगी, चाहे वो दोस्त हों या रिश्तेदार हों या लवर रहे हों या रिलेशन में हस्बैंड वाइफ रहे हों, आपको कड़वे अनुभव ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आपकी सोल अवेकन होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी इन डेप्थ जो हीलिंग है जब तक वो नहीं हो जाएगी तब तक आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का आना जाना बार बार लगा रहेगा। बट अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रीयूनियन के लिए लौट रहे हैं। इस रीडिंग में राशियाँ ऑलमोस्ट सारी ही आई हैं। मैंने आपको मिडल ऑफ द रीडिंग में राशियाँ बता भी दी थी, और जिनको ना भी पता हो राशियों के बारे में, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एनर्जी क्लेम करनी है। कमेंट में लिख दो 29 जून, थैंक यू गॉड। वीडियो को दे दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज की रीडिंग को यही करते हैं ख़त्म, और बहुत जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।